नमस्कार दोस्तों, कोविड के इस क्राइसिस के दौर में इस चुनौती का सामना हमें स्वयं करना पड़ेगा। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने सत्ता भोगने पे लगी हुई है। आज चुनावी रैली को देख लीजिए, हर एक सिलेंडर्स को देख लीजिए, ड्रग्स को देख लीजिए, हर एक पार्टी अपने वाद विवाद और अपने राज्य को बचाने में लगी हुई है। जनता की फ़िक्र होती तो शायद जनता के लिए काम करते। आज इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही था कि कम से कम एक पहल हम तो करें कि कोविड के टेस्ट से लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद कोविड का टेस्ट कराने से हमें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाएगा या हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना कर दी जाएगी, जो हॉस्पिटल्स को लेकर भ्रम फैला हुआ है। आज हम बात करेंगे कोविड के जो टेस्ट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और उन टेस्टों में कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी कोशिश ये है कि आपको कुछ अच्छी नई से नई जानकारी देते चले जाएँ, क्योंकि सरकारें तो अपना काम नहीं कर पाएगी। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें अपना स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार इसमें आपका कोई साथ नहीं देगी, बस इतना ही कहेगी मोमबत्ती जलाओ, थाली पीटो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहें और आगे देखते रहिए। हर एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से टेस्ट कराया जा सकता है और टेस्ट कराने से क्या बेनिफिट होता है और टेस्ट कौन सा सही होगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। आज सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें इतना डर और घबरा दिया गया है कि हर व्यक्ति यदि कोई छींक भी दे हमारे बाजू में तो ऐसा लगता है वो कोरोना पीड़ित है। पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कोरोना पीड़ित होगा। सर्दी खांसी ऐसे सिम्टम्स तो आपको लगभग हर मौसम चेंज होता है तो आते ही रहते हैं, ये कोई नया नहीं है। परंतु हाँ, कोरोना हो भी सकता है, इसके लिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट आपके डायरेक्ट टेस्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के टेस्ट में बांटा गया है कोरोना की इन टेस्टों को। अब सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि टेस्ट हमें क्यों कराना चाहिए। टेस्ट इसलिए कराना चाहिए कि यदि आपको कोविड है तो आप उसका सही इलाज अपने घर पे भी कर सकते हैं। पर यह नहीं कि आज सिलेंडर की मारामारी आप देख रहे हैं, ड्रग्स की मारामारी आप देख रहे हैं। लाखों रुपए आप खर्च करने के बाद पता लग रहा हम सर्दी खांसी से ग्रस्त थे और हमने हॉस्पिटल को लाखों रुपए दे दिया। तो पहले हम ये देख लें कि किस स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हमें वाकई में कोरोना है या नहीं है। आपको टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं कि आपको कोई हॉस्पिटल से आएगा और पकड़ के ले जाएगा और डायरेक्ट भर्ती कर देगा। स्टेप देखने के बाद आपको पहले ये देखा जाएगा कि आप कोरोना की किस स्टेज में है। यदि है भी तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर पे ही इसका इलाज करवा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले टेस्ट की बात। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक पुतला बनाया है, जैसे आप कंफ्यूज हैं कि वाकई में टेस्ट आपका क्या होता है और टेस्ट कराने से क्या होगा। तो ऐसा इसके जैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक RAT टेस्ट होता है। RAT टेस्ट और कहा जाता है कि सबसे खास जो टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, और एक इनडायरेक्ट टेस्ट भी होता है जिसको एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। अब टेस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले RT-PCR की। हम बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। तो कोरोना देखिए क्या है। कोरोना अभी यदि आपने कोरोना का हमारा पहला और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पहले वाला कोरोना था फर्स्ट 2020 का, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि आपको कोई समस्या खड़ी कर सके। परंतु आज का जो कोरोना है वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड है, एकदम से सांस फूलना चालू करेगा और सांस ब्लॉक कर देगा और बहुत जल्दी व्यक्ति, आपने देखा होगा, फिर आंकड़ों की तो बताने की बातें नहीं है, इसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हर वीडियो में ऐसी बात करना जरूरी नहीं है कि हम आपको डरा ही रहे हैं, पर अभी का जो कोरोना उससे डरना जरूरी है। तो कोरोना जो है इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोरोना एक्चुअल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोविड को समझे कि कोरोना है क्या। कोरोना के अंदर अभी जैसे हम लोग एक चीज माना जाता है कि DNA, हर एक व्यक्ति का अपना एक DNA होता है, हर एक प्राणी का अपना DNA होता है। आपने देखा होगा इससे पहले जोरासिक पार्क पिक्चर है और ऐसी कई पिक्चर है, आपने क्रिस भी देखा होगा जिसमें वो किसी के DNA को मिक्स करके एक अलग अलग से प्राणी बना लेता। तो DNA एक बहुत पावरफुल चीज होती है कि DNA से ये बताया जा सकता है कि DNA किस जीव का है और वो जीव कितने साल पहले मर चुका है या वो जीव का आज क्या स्टेटस है। तो DNA से हर एक चीज क्लियर की जा सकती है। परंतु बात किया जाए कोरोना की, तो कोरोना में DNA ही नहीं है, किसी के बॉडी में घुस जा रहा है और अपनी कॉपीज करते चला जा रहा है। तो कोरोना कैसे पता किया जाता है कि कोरोना है या नहीं है, क्योंकि उसमें तो DNA नहीं है और जिसका DNA ही नहीं है तो उसे पता कैसे करें। तो DNA है या नहीं, इसके लिए होता है सबसे पहले एक प्रोसेस। बात आती है टेस्ट की, तो सबसे पहले बात आती है चलिए कोरोना की। अब देखिए, ये कोविड-19 जो कोरोना का स्ट्रक्चर है वो बना है RNA पे। अब चूंकि इस कोरोना के पास तो DNA ही नहीं है, तो इसका पता कैसे लगाए कि ये किस जाति प्रजाति का है।
इसके लिए होता है डीएनए से यदि हम लोग आरएनए किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं, परंतु वहीं पर जब आरएनए से वापस डीएनए को हम लोग किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस को आप यहां देखेंगे आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस पॉलीमर चेन रिएक्शन, RT-PCR। अब जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं डीएनए में, उसके बाद अब अभी आप इसको देखिएगा कि आरएनए सिंगल लेयर में होता है और डीएनए डबल लेयर में। डबल लेयर में बनाने के बाद पता चलता है कि पॉजिटिव है या नहीं, कोरोना के लक्षण है या नहीं। अब सबसे पहले तो बात आती है कि इसके टेस्ट की। तो टेस्ट के लिए आपके गले या नाक से एक सैंपल लिया जाता है और सैंपल को पीसीआर मशीन में चेक किया जाता है। पीसीआर मशीन में कई राउंडों में इसे चेक किया जाता है, क्योंकि एक बार में ये पकड़ाई नहीं आता। यदि आपके पास, आपको मान लेते हैं किसी पार्टी को, किसी पर्सन को कोरोना है और बहुत कम स्टेज पे है, तो वो एक बार में पकड़ नहीं आएगा। यदि उसे नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया जाए तो कहा जाएगा कि ये तो नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं है। कई राउंड में उसे चलाया जाता है, 3 से 4 बार उस रिपोर्ट को जांची जाती है मशीन के द्वारा, जब बताया जाता है कि हाँ इसमें कितनी स्टेज कोरोना की है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको फाइनली नेगेटिव ही बताया जाएगा, और यदि पॉजिटिव है या कोरोना के एक भी लक्षण उसमें आते हैं तो आपको पॉजिटिव ही बताया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि RT-PCR सबसे खास और मेडिकल में अप्रूव्ड टेस्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट की। तो एंटीबॉडी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, आप इसको ऐसा समझिए कि हमें कोरोना होने के बाद या किसी भी सर्दी खांसी को होने के बाद हमारे अंदर भी एंटीबॉडीज जनरेट होती है। वो उसे लड़ती है कि हमें उससे ताकत देती है बचाने के लिए। मान लेते हैं फीवर भी होता है और कई बार ये होता है कि हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं, तो हमारे अंदर शरीर में जो एंटीबॉडी है वो उसे बाहर निकाल देती है, हम उससे लड़ पाते हैं। वैसे जैसे ही कोरोना हमारे शरीर में इंटर होता है तो जिनकी ह्यूमिनिटी पावर अच्छी, इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाइए, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाइए। वो इसलिए कहा जाता है कि जिनकी ह्यूमिनिटी पावर बहुत अच्छी है और उनके जैसे ही इंटर करता है कोरोना, एंटीबॉडीज उन्हें मारना चालू कर देती है। लाखों करोड़ों की संख्या में एंटीबॉडीज बनना चालू होती है। अब कहा जाता है कि जैसे हम लोग एंटीबॉडीज टेस्ट कराने जाते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट ऐसा कराया जाता है कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। पहली बार ब्लड सैंपल में यह देखा जाता है कि इसे मारने वाला जो आपका दूसरा एंटीबॉडी है, क्या वो जनरेट हो रहा है। यदि वो जनरेट हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आपके अंदर कोरोना है, इसलिए तो वो जनरेट हुआ और उसे मार रहा है। और यदि आपके यहाँ शरीर में उस एंटीबॉडी को नहीं पाया जाता तो आपको नेगेटिव माना जाता है। परंतु यदि कई बार ये होता है कि व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक भी हो गया, परंतु हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता जाता है अगले 2-4 दिन 10 दिन, क्योंकि उसे पता है कि ये कोरोना तो मैंने मार दिया, पूरे खत्म तो कर दिया, पर एक तो इधर उधर से निकल गया तो फिर ये नाटक करेगा, इसलिए वो बना के रखता है। अब मान लेते हैं हम ठीक भी हो गए, उसके बाद भी आपका एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया और उसके बाद भी आपको जैसे एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद वो एंटीबॉडी मिले तो आपको पॉजिटिव करार कर दिया जाएगा। तो ये भी डॉक्टर और मेडिकल्स कहते हैं कि ये भी सही नहीं है, और 100% जिसे अभी तक माना जाता है वो है RT-PCR। बात करते हैं RAT टेस्ट की। तो इस टेस्ट को भी आपके नॉइज से एक सैंपल लिया जाता है। सैंपलिंग के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। परंतु मेडिकल्स में ये कहा जाता है कि इस टेस्ट को ऑथेंटिकेशन और 100% नहीं माना जा सकता कि ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो आपसे सबसे खास बात जो हमें इस वीडियो में करनी है कि किस समय कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं तो आपको तुरंत RT-PCR कराना चाहिए। यदि आप हॉस्पिटल से आए हैं तो आप या तो कोविड पॉजिटिव रहे हैं या नहीं रहे हैं तो आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। यदि आप सफ़र कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए तो आप एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं। पर यदि आप अपने ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफिस में आप काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टेस्ट ऐसे बनाए गए हैं, परंतु RT-PCR टेस्ट तो 100% सिर्फ यदि आपको डायग्नोस ही करना है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ अथवा नहीं हूँ तो उसके लिए आपको RT-PCR टेस्ट ही कराना चाहिए। और कहा जाता है इसको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि RT मतलब रियल टाइम। देखो ऐसा रियल टाइम कुछ भी नहीं है, ये है रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये इस तरीके का टेस्ट है जो आपको पहले भी बताया कि RNA और DNA को कन्वर्ट करने वाली बातें
ये वही चीज़ है। और यदि गलती से आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो आप यदि स्टेज फर्स्ट में आप इसे टेस्ट करवा लेते हैं और बहुत आसानी से आप इसको समझ पाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इसे समझ पाते हैं तो आप अपना घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको जो करना है, सबसे पहले यदि हम फर्स्ट स्टेज पे हैं और ऐसा आ गया तो घबराने और डरने की बात नहीं है। आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें और जितना हो सके अंडा, दूध, गर्म दूध होना चाहिए, हर 15-20 मिनट में भाप लेना चालू करें। और हो सके तो विटामिन सी की कमी बिल्कुल शरीर में ना होने दें, जिसके लिए खट्टी चीज़ें जैसे आम या आंवला जरूर खाएं। और अपना घर में ही बहुत अच्छे से इलाज करवा सकते हैं कि हमें ये हॉस्पिटल्स के चक्कर ना काटने पड़े और लाखों करोड़ों रुपए देने की नौबत ना आए, हमारा परिवार भी खुश रहे और हम भी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पिछले कई ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेशन भी कर सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।